मेरी 6 संतानों को पुनः मुझे लौटाना होगा कृष्ण। किंतु माता, मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं कृष्ण, अपनी माता से असत्य ना कहो। मैंने तुम्हारी दिव्यता देखी है, तो कहो, क्या तुम में शक्तियां नहीं है? क्या तुम देव नहीं हो? मैं मां हूं तुम्हारी, मैं जानती हूं तुम ये कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी माता की सौगंध है कृष्ण, तुम्हें मेरी ममता को साकार करना होगा। मुझे मेरी संतानें लौटानी होंगी कृष्ण। नहीं कान्हा, ऐसा करना संसार के नियमों के विरुद्ध होगा और संसार जान जाएगा कि तुम नारायण हो। ऐसा कदापि मत करना कान्हा। दाव, माता देवकी ने अनेक कष्ट सहे। मैं जानता हूं कि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, किंतु माता को उनका कर्म फल देना नारायण का कर्तव्य है। माता, सत्य कहा, मैं दिव्य हूं। मैं नारायण। हाँ माता, मैं इस समस्त सृष्टि का संचालन करता हूं। आपके संतान मेरे भाई इस समय पाताल लोक में है, किंतु मैं नारायण अपनी माता के सौगंध के लिए उन्हें वहां से पुनः लेकर आऊंगा। वैसे ही लेकर आऊंगा जैसे वो थे, उसी रूप में, नन्हे से बालक के रूप में, मेरी देवकी मैया की गोद। कीर्ति मां अपनी माता के पास है। उद्गीत, परिश्वाम, पातंग, शुद्ध भ्रत, घृणी, मेरी संतानें कृष्ण, तूने आज एक मादा को उसकी संतानों से मिला दिया। तू सच में नारायण है कृष्ण। माता, आपकी सौगंध अनुसार मैंने आपकी सारी संतानें आपको लौटा दी, किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम विधि के विधान को नहीं तोड़ सकते। आप केवल एक बार ये सारी संतानों को अपने हृदय से लगाकर उन्हें स्नेह दे सकती, उसके पश्चात उनकी मुक्ति होगी। यही उनकी नियति है माते। स्वयं नारायण ऐसा कह रहे हैं
तो यही सत्य होगा। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं एक बार अपनी संतानों को गले से लगा लूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कान्हा, सारे संसार को पता चल चुका है कि तुम नारायण हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दाम। मुझे यहाँ उपस्थित सभी के मन से इस घटना की स्मृतियां मिटानी होंगी। माता की सौगंध पूरी हो चुकी है। उन्हें भी अपने पुत्रों की मुक्ति के अतिरिक्त और कुछ स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मेरा अवतार कार्य सुचारू रखना होगा। कृष्ण, अभी तो तुमने कंस का संहार किया है। उत्सव का समय है, तो फिर हम सब यहाँ कारावास में क्या कर रहे हैं? क्या माता, आप ही तो हम सबको बता रही थी कि कैसे आपकी 6 संतानों को मुक्ति मिली। मुक्ति? हाँ कृष्ण, सही कहा तुमने। कंस में मेरे पुत्रों की हत्या का सामर्थ्य नहीं था, उनको तो मुक्ति मिल गई। कान्हा और उसकी लीलाएं अद्भुत होती हैं। आओ कृष्ण, तुम्हारे राज्याभिषेक का प्रबंध संपन्न हो चुका है। कल प्रातः तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। मेरा कान्हा अब राजा बने। चलो पुत्र। जी माते। आप भली भांति जानते थे कि मैं उचित कह रही थी और राधा अनुचित कह रही थी, फिर भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया। क्यों स्वामी? हम सम्मानित परिवार से हैं, सभ्य परिवार से हैं। ऐसे सबके सामने लड़ना शोभा नहीं देता। और हाँ जटिला, तुम राधा से ऐसे सबके सामने बात नहीं कर सकती। किंतु क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारी चुनौती के कारण वो केवल इस घर की बहू नहीं, बरसाना की मुखिया बन चुके हैं, वो भी हमेशा के लिए। यदि कृष्ण जीत गया तो हम सभी, अयन भी, तुम्हें बरसाना और वृंदावन की रानी बना देंगे। वो राधा चुनौती क्या जीत गई? अब आजीवन बरसाना की मुखिया बन जाएगी वो। मैं केवल सत्य का साथ दूंगा, और सत्य यह है कि राधा ही बरसाना की मुखिया है, वो भी हमेशा के लिए। बस, मैं कोई तर्क नहीं सुनना चाहता। बाबा, भोजन तैयार है, आप ग्रहण कर लीजिए। रुको राधा, तुमने संपूर्ण मथुरा के सामने कृष्ण की जीत की खुशी में मिठाई बांटी। तुम उसे अपना मानती हो ना, परंतु वो अभी हम में से एक नहीं रह रहा था। वो साधारण ग्वाला नहीं रहा। कंस का वध करने के पश्चात वो मथुरा का राजा बन गया है। और तुम एक साधारण कन्या, हम उसकी प्रजा हैं। और राजा और प्रजा के मध्य कोई मित्रता नहीं होती, कोई सखा प्रेम नहीं होता। वो कृष्ण जिसे तुम जानती थी, वो आज बदल चुका है। वो स्वयं को बड़ा और हमें छोटा समझेगा। सिंहासन पर बैठने के बाद अपनों को भूल जाते हैं। तुम तो केवल उसकी सखी हो, वो तुम्हें स्मरण क्यों करेगा राधा? देखो, तुम उसे अपना कहना, अपना मानना छोड़ दो और अपने गृहस्थी पे ध्यान दो। मैं तो कहता हूं कि उसे अपने हृदय से, अपने जीवन से पूर्णता से निकाल दो। समझी?
बाबा, मैं तो कृष्ण को केवल विजयी देखना चाहती थी, जो मैंने देख लिया। अब कृष्ण आगे क्या करेगा वो कृष्ण ही जाने। मुझे कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं है, वो मुझे स्मरण रखे या मुझे अपने जीवन में कोई विशेष स्थान दे, मुझे ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। अब भले ही वो मथुरा का राजा बने या पृथ्वी का, किंतु मेरे लिए तो वो मेरा कृष्ण ही रहेगा बाबा। मेरे प्रेम में रंच मात्र भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रेम में अपेक्षा हो, आशा हो, अभिलाषा हो, वो प्रेम शुद्ध नहीं होता। और मेरा प्रेम अशुद्ध नहीं, परिशुद्ध है।